बीए तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों को ध्रुव सामनी पढ़ा रही हूँ और पृष्ठ संख्या 20। इससे पूर्व जैसा कि आप सबको मालूम है, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी के बीच में जहाँ मंत्रणा हो रही है, ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में भेजने का प्रस्ताव शकराज की ओर से आता है संधि स्वरूप, जिसे अमात्य और रामगुप्त सहर्ष स्वीकारते हैं। ध्रुव स्वामिनी को जब इस बात का पता चलता है तो बड़ा क्रोध अभिव्यक्त करती है, अनुनय विनय करती है, लेकिन रामगुप्त राजा अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की कुछ भी नहीं सुनता। इसी बीच चंद्रगुप्त का आगमन होता है और चंद्रगुप्त से वो सब बयां करती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुतों से लोगों में किस किस को निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है। शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि यहाँ पर सभी नपुंसक हैं। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। चंद्रगुप्त तैयार हो जाता है ध्रुव स्वामिनी के साथ जाने को। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मेरे शुद्ध निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अंतर मन से चंद्रगुप्त से स्नेह करती है, प्रेम करती है। रामगुप्त आश्चर्य क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ सबके सामने, यह कैसी निर्लज्जता। क्योंकि जैसे ही ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त को अपने अंगपाश में लपेट लिया, भुजाओं में बांध लिया, रामगुप्त आश्चर्यचकित हो उठता है, क्रोध आने लगता है। क्या हो रहा है? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे सचेत होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह अथवा इसमें क्या शकराज क्या मुझे देवी बनकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेगा? वारे लज्जाशील पुरुष, बड़ा व्यंग करती है रामगुप्त पे कि तुम चंद्रगुप्त जो अपने जीवन की प्राणों को न्यौछावर करने के लिए मेरे लिए तैयार है, तो ये क्या पाप है? शकराज के पास तुम मुझे भेज रहे हो, क्या वो मेरी वहां जाके पूजा करेगा? वारे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक से हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज, आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं ना जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा नहीं है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामी, जो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी, आज तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। ध्रुव स्वामी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते जाओ। मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के प्रति अपने क्रोध को अभिव्यक्त करती है। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान होता है। ध्रुव स्वामिनी मन ही मन सोच रही है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते वह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है
तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। देखिए यहाँ पर उस बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि अभी ध्रुव स्वामिनी का शक शिविर के लिए प्रस्थान नहीं हुआ है। इससे पूर्व जिससे वो प्रेम और स्नेह करती थी चंद्रगुप्त, जब चंद्रगुप्त उसके जीवन के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाता है, शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, एक क्षण के लिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को आलिंगन पाश में बांध लेती है। वो अनुभूति ध्रुव स्वामिनी को कैसे लगती है, उसी को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि जिस क्षण चंद्रगुप्त को मैंने अपने आलिंगन पाश में बांधा था, वह क्षण कितना ही अनुभूतिमय था, कितने कितने संतोष से भरा था। उसे पूर्णतः चंद्रगुप्त के आलिंगन पाश में बद्ध होने के बाद एक अपार शांति की प्रतीति हो रही थी। उसे लगा नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि विधाता ने यानी भाग्य ने मानो तपती हुई धरती को सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। चंद्रगुप्त से मिलना कुछ ध्रुव स्वामिनी के जीवन में भी वैसी था, जिस वायुहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो। ऐसा लग रहा था कि मुझे प्राणवायु नहीं मिल रही हो, मेरी प्राणवायु पर भी एक बंधन है। वहां रहते रहते मेरा जीवन दुर्भर हो गया था, तो भी मैं मरूंगी नहीं। ईश्वर की कृपा से, भाग्य के विधाता के द्वारा मैं अपने कुछ जीवन सुरक्षित करूंगी। कुमार ने वही किया, वह मेरे जीवन को कुमार तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार के कारण, तुमने जो मेरे लिए उपकार किया है, उस कारण मैं प्रेम रूपी वर्षा से भीगी जा रही हूँ। ओह, इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? मेरे मन में दो हृदय हैं। जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है तो बाहरी मन ना क्यों कह देता है? क्योंकि मैं कुमार से प्रेम करती हूँ। चंद्रगुप्त, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी, मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, वह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगी? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वहीं क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार, यह मृत्यु निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? नहीं, इस मृत्यु के वरण में मेरा भी सहयोग होगा, क्योंकि राजा की इच्छा है क्या है तुम जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। हम दोनों से ही वो छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। हम दोनों के प्रति उसके मन में एक अविश्वास है। तो फिर क्यों ना हो कि हम दोनों ही चलें। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते हुए मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने को कामना रखती हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं भी चलूंगी और एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ना देखे तो किस काम का। तुम मेरी सखी बन के जा रही हो, ध्रुव स्वामिनी बन के जा रही हो। हम दोनों चलेंगे। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त से बहुत स्नेह करती है और बहुत प्रेम करती है। चंद्रगुप्त अतखुली आंखों से देखता, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में प्रवेश और गाते हुए पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शशत झने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिभा को गढ़ता हो।
पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, खिलते हो शत के फूल जहां, बन व्यथा तमिश्रा के तारे, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अचल ना मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उठाता हो, क्रंदन कंपन ना पुकार बने, निज साहस पर निर्भाता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्धान हो जाती है। और इस प्रकार से मंदाकिनी के गीत के साथ में ही प्रथम अंक का समापन हो जाता है। प्रथम दृश्य का समापन हो जाता है।